Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हमने 5.2 का जो 3 वाला क्वेश्चन था वो कर लिया था, जिसमें मैक्सिमाइज को हम लोगों ने मुकम्मल तौर पर समझ लिया था। आज जो हम लोगों ने टॉपिक और जो न्यू क्वेश्चन करना है वो है मिनिमाइज का, कि हमने नंबर को मिनिमाइज कैसे करना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है उसमें। सबसे पहले है आपका मिनिमाइज। आपने किस तरह से नंबर को मिनिमाइज करना है। इक्वेशन आपके पास गिवन है, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 एंड 7x प्लस 5y लेस देन 35। ठीक है, इसमें ये तो चीजें काफी ज्यादा सुनने को आई हैं। बच्चों ने कहा है कि सर अगर ये वाली जो इनइक्वालिटीज का साइन है ये इस साइड को हो तो उसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको बच्चे यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, जो ये वाला साइन है ना, इसका मतलब है अगर आपके पास इक्वेशन आ गई है और उसका आपने ग्राफ फिजिबल रीजन ड्रा करना है, क्या करना है, उसका फिजिबल रीजन ग्राफ ड्रा करना है, तो वो आउट ऑफ द पॉइंट, आउट ऑफ द पॉइंट मतलब वो पॉइंट कौन से हैं, उसके ओरिजिन पॉइंट्स कौन से हैं, वो उसके ओरिजिन पॉइंट्स, यानी कि वो आउट ऑफ द पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से दूर करेगा शेयर। क्या करेगा? दूर। अगर फिजिबल रीजन में इस तरह का साइन आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ द पॉइंट यानी ओरिजिनल पॉइंट से जो ग्राफ होगा शेयर वो दूर होगा, और इसका मतलब होगा अवे। इसको आप लोग अवे भी कह सकते हैं और इसको आप लोग क्लोज और टूवर्ड द ओरिजिन, टूवर्ड द ओरिजिन। आप इसको क्लोज भी कह सकते हैं या टूवर्ड द ओरिजिन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। लेट एसोसिएट इक्वेशन 1, एसोसिएट करें इक्वेशन 1 को, क्या आ जाएगा, x प्लस 3 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, नाउ दूसरा स्टेप, पुट x इज इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम नहीं पुट करना। जब आपने एसोसिएट करना है इक्वेशन को, बारी बारी वैल्यूज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए नीचे जाना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एसोसिएट किया। नाउ हमने एक दफा x को 0 पुट करना है इस वाली वैल्यू में, इसको आप लोग इक्वेशन 3 कह लें। पुट, नाउ पुट x इज इक्वल टू इन 3, इक्वेशन 3 में 0x पुट किया तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके फैक्टर बनेंगे x y रीजन में वो क्या बन जाएगा, 0 एंड 3। जब 0 था x तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमने क्या करना है, नाउ पुट, हम लोगों ने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप 0 पुट करेंगे y की जगह, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या, x इज इक्वल टू 3। तो जो इसका फैक्टर बनेगा सेकंड वाला x y रीजन में वो बन जाएगा 3 एंड 0। ठीक हो गया। इसी तरह से इक्वेशन 2 वाली है। नाउ एसोसिएट इक्वेशन 2, एसोसिएट इक्वेशन 2, एसोसिएट किया इक्वेशन 2 को, वो क्या बन गया, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। आपके पास एक न्यू इक्वेशन बन गया, वो कौन सी है, 35। मजीद आप इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, आप एक दफा x और y बारी बारी इसमें भी पुट करना है 0 के। सो इन इक्वेशन 4 इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, x वाली रकमों की जगह क्या बन जाएगा, 7 इज 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35, 5y इज इक्वल टू 35। ये कैंसिल और y की कीमत क्या आ गई, 7, 5 एक बार 5, 7 5 बार 35, और यहाँ पर जो x y रीजन में इसका प्लेन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 0 एंड 7। अब मजीद हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए इस वाले रकम को सॉल्व करने के बाद जो y का फैक्टर बना वो बना है 0 एंड 7। अब दोबारा से y को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 4 में, आप y को पुट करें 0 के, तो इक्वेशन क्या बनेगी, बन जाएगी x 7x, y वाला फैक्टर 0 इज इक्वल टू 35, और ये क्या बन गया
5, x इज इक्वल टू 5। जब इसको एक्स वाई प्लेन में लिखेंगे तो इस हम लोग इस तरह से लिखेंगे 5 एंड 0। 5 कब आया? जब 5 0 था। ये दो स्टेप्स आप लोगों के क्लियर है। पहले स्टेप में एसोसिएट किया इक्वेशन को यानी इक्वल, दूसरे स्टेप में एक दफा x को 0 करना और एक दफा y में, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपने एकदम से ही 0 पुट कर देना। चेक द ओरिजिन, check the graph, check the feasible region. When we check the feasible region, check the origin points क्या है? Check the origin points. Put x is equal to 0 and y is equal to 0 in equation 3 and 4 at the same time. At the same time. एक ही वक्त में भैया वक्त में आपने क्या करना है? x को इक्वल टू 0 पुट कर देना है इक्वेशन 3 में भी और y को भी, और इक्वेशन 4 में भी ऐसे ही करना है। ये देखें 0 पुट किया प्लस 0 क्या आ गया? अगर हम इसको इक्वेशन 1 की शक्ल में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 ग्रेटर देन 3, ग्राफ शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से अवे फ्रॉम शेयर करेगा। अब अगर हम इक्वेशन 2 में x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 लेस देन और इक्वल टू 35, तो इसकी निस्बत क्या होगा? 0 लेस देन 35, ये टुवर्ड्स होगा, क्या होगा? ये उसकी तरफ बनने वाला ग्राफ होगा, ठीक है। मजीद हम सॉल्व करेंगे इसको। 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं जिसमें एसोसिएट किया, फिर बारी बारी x और y को 0 पुट करते गए, फिर हमने एट द सेम टाइम दोनों को 0 पुट करके देख लिया तो हमारा फिजिकल रीजन कौन सा बनेगा। अब हम उसका करेंगे ग्राफ ड्रा। क्या करेंगे हम लोग? उसका ग्राफ ड्रा। लेट्स सपोज दैट ये आपका पॉजिटिव x और ये पॉजिटिव y, ये आपका नेगेटिव x प्राइम और ये नेगेटिव y प्राइम। नंबर क्या आए हैं आपके पास? आपके पास जो y का नंबर आया था वो आया था एक 0 और 7। दूसरा नंबर क्या आया था? सॉरी, एक नंबर आया था आपका 0 एंड 3, ये इधर ही आए थे आपका 0 एंड 3, फर्ज करें यहाँ पर आया था। x का जो नंबर आया था एक आया था आपका 3 एंड 0 और एक जो आया था वो था आपका 5 एंड 0, ठीक है। सपोज करें आपके पास जो 3 वाला पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं पर बन रहा है। पहले हम लोग तरतीब के साथ जो पहली इक्वेशन को एसोसिएट किया था उससे निकलने वाले जो आंसर थे उनको करते हैं। वो पहले y का था 0 3, तो y का 0 3 यहाँ पर आ गया। फिर x का जो बना था वो था 3 0, यानी वो यहाँ पर आ गया। इनको आप अगर इस तरह से मिलाएंगे तो ये आपके पास इस तरह से एक लाइन गुजर जाएगी क्योंकि हम उनके पॉइंट्स को ही मिलाना है। अब फर्ज करें 7 वाला पॉइंट्स यहाँ पर है और 5 वाला पॉइंट्स यहाँ पर है। जब हम इनको मिलाएंगे तो किसी भी तरह की कोई भी डिफ्लेक्शन या कोई भी ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं होगी कि इनके ग्राफ आपस में कंबाइन हो सके। तो लिहाजा हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से इसको यहाँ पर ड्रा कर लें। फिर हम लोगों ने इसको शेयर करना है। क्या करना है? इसको शेयर कैसे करेंगे? शेयर हम इसकी मुनासबत पर करेंगे। जो इक्वेशन 1 थी उसमें था ग्रेटर देन 3, जो दूसरी थी लेस देन 35। ये देखें जो पहली इक्वेशन थी ना 3 वाली, उसका इनवर्ट था। क्या था? इनवर्ट। और जो सॉरी जो आप हमारी पहली इक्वेशन थी ना 3 वाली, उसका था आउटवर्ड, यानी ये वाला हिस्सा इस तरह से था। ये मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, आप नहीं लगाना, ये वाला था। और जो दूसरी थी हमारी इक्वेशन 35 वाली, उसका था इनवर्ट इस तरह से। तो लिहाजा जब हम इनका एक कॉमन रीजन फाइंड करेंगे तो वो आपके पास बच्चों ये वाला होगा। तो इनके दरमियान वाला ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। ये आपके आंसर में आ गया चौथे स्टेप में। 5वां स्टेप क्या है? हमने मिनिमाइज करना है इसको। क्या करना है? मिनिमाइज। तो मिनिमाइज के लिए क्या करेंगे? हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी? मिनिमाइज द नंबर और मिनिमाइज द इक्वेशन। वो कौन सी इक्वेशन थी? f इंटू एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई के नंबर्स को पुट करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x प्लस वाई। और उनका रिजल्ट क्या निकलता है वो देखते हैं और उनकी मुनासबत पर हम लोग फैसला करेंगे कि कौन सी रकम पर इसका जवाब सबसे कम आता है। अब यहाँ पर कार्नर पॉइंट्स देखें। कार्नर पॉइंट्स तो हम लोग उस तरफ देखते थे कि जब हम कॉमन होता था उसको हम लोग पिक कर लेते, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा। तो जब कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा तो जो पॉइंट्स इसके हैं उन्हीं को ले ले।
रीजन का ले सकते हैं तो ले लें, लेकिन वो रीजन वाला हिस्सा यहाँ पर शामिल ही नहीं है, तो हम लोगों के पास जो नंबर हैं उन्हीं को पिक करेंगे। सबसे पहले 3 वाले फैक्टर्स के कौन से थे, वो था हमारा 3 0 था एक, ठीक है ना, और एक 0 3। 3 0 का आएगा क्या, x 3 होगा प्लस y 0 और ये आ जाएगा 6, और रिजल्ट क्या आ गया 6 का। फिर दूसरे नंबर पर क्या पुट किया हमने, 0 पुट करेंगे x की जगह और y की जगह क्या पुट करेंगे 3, तो ये क्या आ गया 3, इसका आंसर 3 आ गया। ठीक है, मजीद सॉल्व करें इसको। अब दूसरे पॉइंट्स के जो कार्नर पॉइंट्स है वो कौन कौन से था, एक था जो आपका x वाला वो था 5 0, करें 2 इंटू 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, और ये आ जाएगा 10, ठीक है। और दूसरा क्या था 0 7, यानी y की जगह का जो फैक्टर था वो था 0 7, x की जगह 0 आ जाएगा, y की जगह 7, तो ये क्या बचे आपके पास बन जाएगा 7। अब आपने खुद बताना है कि यहाँ पर जो नंबर है वो कौन सा छोटा है। ये देखिए मुझे तो 3 नंबर 0 जो है ना इन सारी वैल्यूज में से छोटा लग रहा है, तो इसका मतलब ये जो 3 वाला फैक्टर है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आपके पास इसका मिनिमाइज का आंसर होगा। यानी कि हमारे पास जो मिनिमाइज होगा फंक्शन वो किस पॉइंट पर होगा, सबसे ज्यादा मिनिमाइज कहां पर होगा 0 और 3 पर, ठीक है, कहां पर होगा 0 और 3 पर, और यही बच्चे आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी जगह से आपको समझ ना आई हो स्टेप बाय स्टेप करने के बाद भी, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको पहले सबसे सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहले पहुँच सके। तब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके किस तरह के स्टेप्स हैं। तब तक मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।